हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम इंग्लिश के 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है जेबीटी और पटवारी का, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। जिसमें पहले तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वर्ड पावर है, इसको तो हम नहीं करवा पाएंगे क्योंकि ये तो कॉम्प्रिहेंशंस आपको करना होगा। इसमें हम जो ये सेकंड टॉपिक है आपका द सेंटेंस करके, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चंस है। देखने में भले ही ये सिलेबस आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन इसमें टॉपिक जो है वो काफ़ी है, तो इसलिए इसमें भी बहुत सारी वीडियोज़ हमारी बन जाएगी। तो फिलहाल 50 क्वेश्चन आज इसके डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे सभी वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएगी जो पिछली वीडियोज़ है जेबीटी और पटवारी भर्ती के लिए हमने जो है बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्लीट सेंटेंस। इसमें से आपने कंप्लीट सेंटेंस बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो आपका कंप्लीट सेंटेंस है, क्योंकि जो बाकी है किसी में आपका सब्जेक्ट नहीं है, किसी में आपका वर्ब नहीं है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ये आपका अगला टॉपिक भी है। तो जो मेन पार्ट है दो आपके सेंटेंस के, वो आपका एक तो सब्जेक्ट होता है, दूसरा आपका प्रेडिकेट होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शट द डोर इज विच टाइप ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस के टाइप्स दिए गए हैं कुछ, उसमें से आपको बताना है कि शट द डोर आपका कौन सा सेंटेंस है। तो ये है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी। जैसे वाव, ओहो, इस तरह से जो भी होता है आपका, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन। आपको सब्जेक्ट छांटना है इसमें से। द लिटिल गर्ल इज प्लेइंग विद हर डॉल, इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट इसमें पूरा ये आपका द लिटिल गर्ल हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इसमें आपको प्रेडिकेट छांटना है, तो इसमें ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में आपका प्रेडिकेट कौन सा है। तो सब्जेक्ट को छोड़ के अगला जो पार्ट है आपका वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, जिसमें आपका ऑप्शन बी वाला राइट आंसर है। इज़ द बेस्ट पॉलिसी आपका, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। ऑनेस्टी आपका सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू यू लिव इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है। तो ये आपका क्वेश्चन किया गया है, तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एन असर्टिव सेंटेंस इज ऑल्सो नोन एज। असर्टिव सेंटेंस को और किस नाम से जाना जा सकता है। तो ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपका लास्ट में क्या लगता है। तो ये आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपका लगता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर इज एन। ये कौन सा आपका जो सेंटेंस है ये आपने बताना है। तो ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ये आपका रिक्वेस्ट इसमें की गई है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये तो साफ साफ नजर आ रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका, जिसमें क्वेश्चन मार्क पीछे लगा है। व्हाट इज योर फादर्स नेम। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। व्हाट अ शेम इज विच टाइप ऑफ सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है। तो इसमें भी आप साइन से ही पहचान सकते हैं। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, तो आपका एक्सक्लेमेटरी साइन मतलब सेंटेंस हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो गलती कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो है अक्सर पहला जो वर्ड है वो सब्जेक्ट नज़र आता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। क्योंकि यहाँ पे एडवर्सिटी की जो है बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो आपका स्वीट है वो आपका एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो आपका द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डिक्लेरेटिव। इन द सेंटेंस कम हेयर व्हाट इज़ द हिडन सब्जेक्ट। क्योंकि जब हम डायरेक्टली बोलते हैं कम हेयर, तो उसमें सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट होता है लेकिन वो हिडन होता है। तो डायरेक्टली हम कम हेयर बोल देते हैं, लेकिन इसमें जो हिडन पार्ट है, हिडन सब्जेक्ट है, वो आपका यू होता है। यू कम हेयर, क्योंकि किसी पर्सन को हम बोलते हैं तो यहाँ पे यू आपका हिडन हो जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच सेंटेंस इज नेगेटिव। तो ये तो काफ़ी ईजी हो जाएगा, इसमें तो आपको नॉट ही देखना है मोस्टली। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, शी डज नॉट लाइक टी, तो ये नेगेटिव सेंटेंस आपका हो गया। नेक्स्ट है, मे गॉड ब्लेस यू इज़ ऑफन क्लासिफाइड एज। तो ये आपका ऑप्टेटिव हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट है अल्लाह ही इज़ नो मोर एक्सप्रेसिस, तो ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये आपका दुख जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है, तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग्स वी आर स्पीकिंग अबाउट इज़, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका होता है सब्जेक्ट। स्टॉप टॉकिंग इज़ ए और एन, तो स्टॉप टॉकिंग जब हम बोलते हैं तो ये आपका कमांड है, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट, तो इसमें आपका बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इसमें प्रेडिकेट क्या है, तो इसमें आपका बर्ड्स को छोड़ के जो पीछे सेंटेंस बच के आपका प्रेडिकेट है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसमें से इम्पेरेटिव सेंटेंस आपका है ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ऑप्शन बी वाला इसमें आपका राइट आंसर है। इन सभी क्वेश्चंस को करने से पहले आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर की क्लासेस है वो आपको लगानी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर वो सारी बातें आपकी क्लियर है तो आप इन क्वेश्चन को जो है वो ईजिली कर पाएंगे। एवरी सेंटेंस मस्ट बिगिन विद आ, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। डू योर होमवर्क इज़ एन एडवाइस और ऑर्डर, हैंस इट इज़, तो ये क्या है, ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। विच सेंटेंस एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता है वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स, तो दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। वॉकिंग डॉग सेल्डम बाइट द सेंटेंस, तो इसमें मतलब सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें वॉकिंग डॉग्स जो है वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। हैव मेर्सी अपॉन अस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये एग्जाम्पल है आपका प्रेयर का, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। विच सेंटेंस इज़ एन असर्शन, तो इसमें से आपका द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। यहाँ से आगे थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, द मून रोज एंड द स्टार्स अपीयर्ड, ये कौन सा सेंटेंस है ये आपको बताना है। तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। तीन तरह के आपके सेंटेंस होते हैं, एक आपका सिंपल हो गया, दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स हो गया, तीसरा आपका कंपाउंड हो गया। तो इसमें आपके दो जो आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो आपके एंड से मिल रहे हैं, तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस जो है वो हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में आपके दो क्लॉजेज होते हैं और दोनों ही आपके इंडिपेंडेंट होते हैं। इफ़ इट रेन्स वी शेल स्टे एट होम, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपका दो क्लॉज होते हैं, लेकिन आपका एक इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा आपका डिपेंडेंट होता है, तो इस तरह से ये आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल सेंटेंस, इसमें से सिंपल सेंटेंस कौन सा है। बीइंग टायर्ड ही फेल अस्लीप, ऑप्शन बी वाला इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, ही कन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर है। एडजेक्टिव क्लॉज आपको आइडेंटिफाई करना है, द अम्ब्रेला विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल इज माइन, तो इसमें आपका विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल एडजेक्टिव क्लॉज होगा आपका, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ये कौन सा सेंटेंस है आपने बताना है, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, आपको इसमें से बताना है कि वट दो द फील्ड ही लॉस्ट, तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन मार्क पीछे लगा है, तो ये आपका इंटेरोगेटिव हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इन द सेंटेंस आई शेल गो प्रोवाइडेड यू कम, द वर्ड प्रोवाइडेड इसमें जो है वो किसका काम कर रहा है, तो ये आपका सबॉर्डिनेटिव कंजक्शन का कर रहा है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ एन एडवर्ब क्लॉज, इसमें से एडवर्ब क्लॉज किसमें है आपका, तो ही अराइव्ड आफ्टर द सन हैड सेट, तो ये आपका ऑप्शन बी आपका एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि ये आपका टाइम दिखा रहा है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। आई सा अ मैन हु वॉज ब्लाइंड चेंज इन टू अ सिंपल सेंटेंस, तो इसमें आई सा अ ब्लाइंड मैन हो जाएगा सिंपल सेंटेंस में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन ही प्रोमिस्ड टू हेल्प मी, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसमें ऑब्जेक्ट आपका टू हेल्प मी हो जाएगा, सिंपल मी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है।
द सेंटेंस नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी इज़, तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये आपका है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें आपका एडवाइस जो है वो दी जा रही है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, द अनलेस क्लॉज इज एन, तो इसमें आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है, ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन, द जूरी फाउंड हिम गिल्टी, तो इसमें ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गिल्टी। तो ये लगभग 45 के करीब हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। इसमें कुछ एक जो मिस्टेक्स थी थोड़ी क्वेश्चन में, वो मैंने हटा दिए थे। तो इस तरह से, और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाने के चांसेस है, क्योंकि इस तरह के ही जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।